दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी, 6 दिन की रिमांड हो रही है खत्म। दोपहर 2 बजे होगी पेशी। केजरीवाल की पेशी के दौरान नई दिल्ली और आईटीओ के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की भारी तैनाती। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए सख्ती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग। हाईकोर्ट में आज मामले को लेकर दायर याचिका पे होगी सुनवाई। हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका। दिल्ली शराब घोटाले पर दिल्ली के सीएम आज करेंगे विस्फोटक खुलासा। पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा, दिल्ली के सीएम बताएंगे शराब घोटाले का पैसा कहां है। सुनीता केजरीवाल के दावे पर बोली बीजेपी, अगर केजरीवाल के पास जानकारी तो सिसोदिया और जैन को इतने दिनों जेल में क्यों छोड़ा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को आम आदमी पार्टी की महारैली में शामिल होगी टीएमसी। इंडी गठबंधन ने 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का ऐलान किया है। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। ईडी से 2 अप्रैल तक कोर्ट ने जवाब मांगा। 3 अप्रैल को गिरफ्तारी के खिलाफ होगी सुनवाई। केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर बोले बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा, ये तो होना ही था, कोर्ट तथ्य पर भरोसा करती है। आम आदमी पार्टी कितना भी षड्यंत्र करे, राहत नहीं मिलने वाली। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटके पर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला, केजरीवाल के ड्रामेबाजी और भ्रष्टाचार को एक और बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद राजमाता अमृता रॉय ने की पीएम मोदी से फोन पर बात। प्रधानमंत्री जो गाइड करेंगे उससे प्रेरणा मिलती है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गडकरी, शाह और योगी समेत सभी स्टार प्रचारक जो हैं वो कैंपेन करेंगे। बीजेपी ने कई राज्यों के चुनाव और सह चुनाव प्रभारी की लिस्ट जारी की। ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी बनाया। महाराष्ट्र का जिम्मा डॉक्टर दिनेश शर्मा को सौंपा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया 8वीं लिस्ट। 4 राज्यों के कुल 14 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान। रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशियों पर विचार नहीं कर पा रही है कांग्रेस। कमल खिलेगा या परिवार मिटेगा। जी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव जीतने का दावा किया। कहा कि मोदी परिवार में मन बना लिया है कि इस बार हर बूथ पर कमल खिलेगा और परिवारवाद मिट जाएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 183 उम्मीदवारों ने भरा 229 नामांकन। 30 मार्च को पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख। 19 अप्रैल को आम चुनाव के पहले चरण में होगा मतदान। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। उम्मीदवारों के नामों का आज होगा ऐलान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और रंकापा के नेता अजीत पवार ने कहा महायुति गठबंधन के शेष उम्मीदवारों के नामों की होगी घोषणा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी आज करेंगे नामांकन। जीतन राम मांझी ने नामांकन से पहले पीएम मोदी से बातचीत की। गया से एनडीए उम्मीदवार के रूप में जीतन राम मांझी करेंगे नामांकन। चिराग पासवान ने जमुई लोकसभा सीट से अपने जीजा अरुण भारती को दिया टिकट। जमुई में बैठक को संबोधित करते हुए समर्थन की अपील की। कहा अरुण भारती जी जमुई की सेवा करेंगे। बिहार में एनडीए गठबंधन में फंसा पेच। बिहार के पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे बीमा भारती। लालू यादव ने दिया आरजेडी का टिकट। आरजेडी नेता बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट मिलने पर बोले पप्पू यादव, पूर्णिया मेरी कर्मभूमि, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। मेरा जवाब दिल्ली से कांग्रेस देगी। कांग्रेस ने माना बिहार में गठबंधन में दिक्कत है। दिल्ली में बैठक के बाद बोले शकील अहमद खान, गठबंधन में कुछ दिक्कतें होती हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। अश्विनी चौबे को बक्सर से नहीं मिला है टिकट। बीजेपी के अपराजिता सारंगी ने ओडिशा के भुवनेश्वर से दोबारा टिकट मिलने पर पीएम मोदी अमित शाह को किया धन्यवाद। कहा मुझ में आस्था दिखाई, उसके लिए आभार। अरुणाचल के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 5 प्रत्याशियों के निर्विरोध जीत तय। नामांकन के अंतिम दिन तक विपक्ष से किसी भी उम्मीदवार ने नहीं भरा नामांकन। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के गोरेगांव में 1 करोड़ 76 लाख रुपए नकदी जब्त। इलेक्शन कमीशन की सर्विलांस टीम ने जब्त किए रुपए। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता दिलीप घोष को भी महिला विरोधी बयान को लेकर भेजा नोटिस। दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को लेकर की थी विवादित टिप्पणी।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की 7वीं लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को बनाया प्रत्याशी। अमरावती से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद नवनीत राणा का वीडियो संदेश आया सामने। अब की बार 400 पार का नारा लगाया। हरियाणा के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। हिमाचल की मंडी से कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस को नहीं मिल रहा उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। पंजाब में आम आदमी पार्टी को डबल झटका। इकलौते सांसद रिंकू सिंह बीजेपी में शामिल। जालंधर पश्चिम से आप विधायक शीतल अग्रुल ने भी बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले सुशील कुमार रिंकू, बीजेपी में आने का एक ही मकसद है, देश आज विकसित हो रहा है, पंजाब में उसकी कमी दिख रही है। आपसे बीजेपी में आए सुशील कुमार रिंकू और शीतल अग्रुल को लेकर बोले हरदीप सिंह पुरी, इन दोनों का जुड़ना बीजेपी के लिए अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी में आने के बदले 20 से 25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। मुरादाबाद के डीएम ने रुचि वीरा को सपा के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में पुष्टि की। एसटी हसन को हटाकर कराया नामांकन। 2 दिन पहले एसटी हसन ने भरा था पर्चा। मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार रुचि वीरा ने लोगों से मुलाकात की। कटघर इलाके में समर्थकों के घर गई रुचि वीरा। शिवसेना के एक तरफा 17 उम्मीदवारों के ऐलान से कांग्रेस नाराज। जिशान सिद्दीकी ने कहा बीजेपी से बड़ी दुश्मनी। शिवसेना यूबीटी कांग्रेस को कर रही है खत्म। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महागाड़ी में बड़ा विवाद। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के अलग अलग सीटों के लिए ऐलान से शरद पवार नाराज है। आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आज आ सकता है फैसला। दोपहर 12 बजे के बाद किसी भी समय फैसला सुना सकता है कोर्ट। फैसले को देखते हुए कानपुर कोर्ट को छावनी में तब्दील किया गया। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी का तीसरा समन। जल जीवन भ्रष्टाचार मामले में आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ताजमहल वर्सेज तोजे महालय को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल। ताजमहल को तोजे महालय होने का दावा। ताजमहल की वेबसाइट से मिली अहम जानकारी। यूपी के बरेली कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को राहत नहीं दी। बीमारी का हवाला देकर कर दी थी अर्जी। कोर्ट ने किया खारिज। पुलिस किसी भी वक्त तौकीर को कर सकती है गिरफ्तार। 28 साल पुराने केस में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट दोषी करार। गुजरात की अदालत ने ड्रग्स जब्ती मामले में दोषी ठहराया। आज कोर्ट में संजीव भट्ट को सजा सुनाई जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को भेजा समन। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। महुआ के साथ ईडी का दर्शन हीरानंदानी को भी समन। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव आयोग का नोटिस। कंगना के खिलाफ किया विवादित पोस्ट को बताया शोभनीय। कहा 29 मार्च तक जवाब दे सुप्रिया श्रीनेत। यूपी के मुजफ्फरनगर में अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों में नाराजगी। अस्पताल के खिलाफ सीएम योगी से करेंगे शिकायत। आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर है सीएम योगी। सीएम योगी का आज 3 जिलों का दौरा। मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर रहेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में कई गांवों में करेंगे पब्लिक मीटिंग। पश्चिम बंगाल के गोशेपुर वार्ड संख्या 14 में एक शख्स पर बम से हमला। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने आनंदपल्ली मैदान में निकाला विरोध मार्च। कहा जिस पर हमला हुआ वो बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी के विरोध मार्च के दौरान लोगों का प्रदर्शन। दोनों तरफ से हुई तीखी बहस। भारी पुलिस बल मौके पर आई नजर। बीजेपी का दावा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया मार्च का विरोध। पश्चिम बंगाल की बीजेपी का दावा टीएमसी ने केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और कई कार्यकर्ताओं पर हमला किया। आनंदपल्ली मैदान में किया गया अटैक। यूपी के सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त संदेश। कांवड़ यात्रा पर कहा मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। जिसको काम करना करे, जिसको नहीं करना है छुट्टी पर चला जाए। ब्रेन सर्जरी के बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव को अस्पताल से मिली छुट्टी। 66 वर्षीय आध्यात्मिक गुरु को 17 मार्च को अपोलो अस्पताल में कराया गया था भर्ती। कोलकाता एयरपोर्ट पर टला हादसा। उड़ने से पहले टकराए 2 विमान।
हादसे में दोनों विमानों के विम टिप टूटे, बाल बाल बचे यात्री। यूपी के महोबा में दो ट्रकों में सीधी टक्कर, दोनों में लगी भीषण आग, दोनों ट्रक चालक जिंदा जले। यूपी के बदायूं में दो बाइकों की आपस में टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, एक घायल। यूपी का मेडका नगर में रफ्तार का कहर, दो बाइक में जोरदार टक्कर, हादसे में दो की मौत, तीन घायल। राजस्थान के भीलवाड़ा में आग का तांडव, कृषि मंडी में नारियल से भरे ट्रक में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने काबू पाया। हरियाणा के पलवल में 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने घर के सदस्यों को सुरक्षित निकाला बाहर। झारखंड के साहिबगंज में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप, आग लगने से 4 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति जलने का अनुमान। ड्रग्स के खिलाफ मुंबई के क्राइम ब्रांच का एक्शन, 252 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 15,000 का इनामी, मान सिंह के पैर में गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाथरस के जिला अस्पताल में हंगामा, कुछ लोगों ने स्वास्थ्यकर्मियों के साथ अभद्रता की। यूपी के बहराइच में युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के एटा में पंचायत पहुंचा, पति पत्नी के बीच का विवाद, पति पत्नी के बीच मारपीट का मामला, दूसरी महिला को रखने का भी आरोप। यूपी के रायबरेली में नहर में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के एटा में नहर से मिला एक महिला का सिर कटा शव, इलाके में फैली सनसनी। यूपी के सीतापुर में दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने हत्या के 12 घंटे के अंदर किया खुलासा, तलाशी अभियान के दौरान आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के शाहजहांपुर में एक शातिर बदमाश को पुलिस ने दबोचा, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, किसी बात को लेकर तमंचे से खुद को मारी गोली। यूपी के बुलंदशहर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। यूपी के बहराइच में हिमाचल पुलिस ने एसएसबी की मदद से 4 नेपाली युवकों को दबोचा, 4 दर्जन मोबाइल जब्त। यूपी के बहराइच में मदरसे में की गई चोरी, नकदी और बैटरी लेकर भागे चोर। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के बहराइच में कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए 3 युवक, कार की खिड़की पर बैठकर स्टंट किया, वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बुजुर्ग को दबंग ने डंडे से पीटा, स्कूटी से नीचे गिराकर पिटाई की, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गोंडा में दबंगों का कहर, एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर लात घूंसों और लाठी डंडों से पिटाई। हरियाणा के पलवल में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान चुराकर चोर हुए फरार। मध्य प्रदेश के दमोह में युवती से घर में घुसकर छेड़खानी, रंग लगाने की भी कोशिश हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार, भारी मात्रा में बने और अधबने तमंचा बरामद किए गए। यूपी के गोंडा में सरयू नदी से मिला एक युवक का शव, 4 दिन पहले हुआ था लापता। यूपी के हमीरपुर में दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी को दबोचा। मथुरा के वृंदावन पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, गोरेलाल महाराज जी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। यूपी के बदायूं में ट्रैफिक पुलिस के दारोगा को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रिश्वत मांगा, विधायक हरीश शाक्य ने मौके पर पहुंचकर लगाई क्लास। यूपी के बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज होगा नामांकन, तिरंगे रंग से सजाया गया नामांकन स्थल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 5 चीनी नागरिकों की हत्या के बाद सरकार का फैसला, हत्या करने वाले आत्मघाती हमलावर के अवशेषों का होगा डीएनए। पाकिस्तान में अपनों की मौत पर तिलमिलाया चीन, सीपीईसी की मेगा परियोजना पर अगले आदेश तक काम को किया गया निलंबित।
पाकिस्तान में आत्मघाती हमले की चीन ने निंदा की, कहा परिवार के प्रति गहरी संवेदना, पाकिस्तानी सरकार से की आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सुमी में एक सैन्य अस्पताल का दौरा किया, जंग में घायल सैनिकों से मुलाकात की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव को बर्खास्त किया, अलेक्जेंडर लिटविनेंको को किया नियुक्त। यूक्रेन के बखमुत में यूक्रेन ने सीमा की निगरानी के लिए ड्रोन किया लॉन्च, लंबी दूरी के ड्रोन दुश्मन की सीमा में 50 किलोमीटर तक घुसने में सक्षम है। यूक्रेन ने खार्किव में हुए रूसी हमले का वीडियो जारी किया, एयर स्ट्राइक में एक नागरिक की हुई मौत, 15 से ज्यादा घायल। लेबनान के पैरामेडिक्स सेंटर पर इजरायली सेना ने किया हवाई हमला, हमले में 8 लोगों की मौत, मरने वालों में 7 लेबनानी भी शामिल हैं। लेबनान में तड़के इजरायली सेना ने दागे 30 से ज्यादा रॉकेट उतरे, इजरायल की तरफ से किए गए हवाई हमले। खान यूनिस के मुआसी में स्थापितों के शिविर में उठता दिखा धुएं का गुब्बारे, इजरायली सेना लगातार चला रही ऑपरेशन। इजरायली पीएम नेतन्याहू का हमास को संदेश, इजरायल पर नहीं चलेगा इंटरनेशनल दबाव, बिना शर्त युद्ध खत्म नहीं करेंगे हम। पोप फ्रांसिस ने फलस्तीन और इजरायल के लोगों से मुलाकात की, उनके पिता से भी मिले जिन्होंने हिंसा में अपनी बेटियों को खोया है। म्यांमार में सैन्य कर्मियों ने वार्षिक परेड आयोजित की, सेना के हजारों जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। पूर्वी जर्मनी में बस हाईवे से नीचे उतरकर पलटी, हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत, बर्लिन से स्विट्जरलैंड जा रही थी बस।